Hello students, welcome to the e-learning platform of MD Children Academy. Today we are going to start chapter number 1 of our science NCERT, that is food. Where does it come from? तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट वी हैव टू कंसंट्रेट ऑन दिस वर्ड फूड. फूड होता क्या है बेटा? जैसे आप किसी व्हीकल में पेट्रोल या डीजल डालते हो उसके बाद ही वो व्हीकल चलता है. सिमिलरली यहाँ पर जो फूड है वो हमारी बॉडी का फ्यूल के तरीके से काम करता है. मीन्स जैसे किसी व्हीकल में आप फ्यूल डालोगे तो उसको एनर्जी मिलेगी, देन इट ट्रैवल. फ्यूल का मतलब क्या है? एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए जो सोर्सेस होते हैं हमारे पास, दैट इज़ नोन एज फ्यूल. तो किसी व्हीकल में जैसे आप पेट्रोल या डीजल डालते हो तभी वो व्हीकल रन करता है, चलता है. सिमिलरली फूड हमारी बॉडी के लिए फ्यूल के तरीके से काम करता है. अब वाई वी ईट फूड, हम फूड खाते क्यों हैं? किस लिए? टू ग्रो करने के लिए. हम जितना ज़्यादा हेल्दी फूड कंज्यूम करते हैं हमारी ग्रोथ उतनी ही अच्छी होती है. इसके अलावा वी गेट एनर्जी ऑल्सो फ्रॉम फूड. हमें ग्रोथ के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत होती है. तो अगर हम फूड कंज्यूम करेंगे तो हमें एनर्जी मिलेगी तो हम ग्रो करेंगे. ठीक है. इसके अलावा वी नीड फूड टू डू डेली एक्टिविटीज़. अब फूड कंज्यूम करने से हमें एनर्जी मिलेगी, उसी एनर्जी से हम डेली एक्टिविटीज़ कर सकते हैं. ठीक है. नाउ विद दिस एनर्जी वी कैन डू डेली एक्टिविटीज़ और इसके साथ साथ विद द हेल्प ऑफ फूड जब हम ग्रो करेंगे, अच्छे से ग्रो करेंगे तो यही हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग बनाता है. तो हम डिजीज़ से भी प्रोटेक्टेड रहते हैं. सो फॉर ऑल दीज थिंग्स, फॉर ऑल दीज टर्म्स वी नीड टू ईट फूड, गुड क्वालिटी हेल्दी फूड. वी आर क्लियर विद द कंसेप्ट विद द वर्ड फूड. फूड होता क्या है? बॉडी का फ्यूल होता है. हम क्यों कंज्यूम करते हैं फूड को? ताकि हमें एनर्जी मिल सके, उस एनर्जी से हमारी ग्रोथ हो सके, हम अपनी डेली एक्टिविटीज़ कर सकें और उसके साथ साथ अपने आप को डिजीज़ से प्रोटेक्ट कर सकें. नाउ वी शुड नो वेयर डज इट कम फ्रॉम. फूड हमें मिलता कहाँ से है? वी गेट फूड फ्रॉम ईदर प्लांट्स और एनिमल्स. हमारे पास मेनली फूड के दो सोर्सेज हैं, वन आर प्लांट्स एंड वन आर एनिमल्स. प्लांट से जो हमें फूड आइटम्स मिलती हैं उनके कुछ एग्जांपल्स हैं, ग्रेन्स, सीरियल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एट्सेट्रा. वेयर एज फ्रॉम एनिमल्स वी गेट मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स, एग्स एट्सेट्रा. वी कैन ऑल्सो इंक्लूड हेयर हनी. हनी इज ऑल्सो अ फूड प्रोडक्ट that we get from animals. Kids, आपको पता लग गया कि जो हमारे फूड आइटम्स हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं? ईदर प्लांट से और एनिमल से. ये दो हमारे ऐसे सोर्सेस हैं जहाँ से हमें फूड आइटम्स मिलती हैं. आपने देखा होगा मम्मा को घर पे कुछ ना कुछ डिश बनाते हुए. ठीक है. तो किसी भी डिश को बनाने के लिए वो कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करती हैं और उन्हीं चीज़ों को बोला जाता है इंग्रेडिएंट्स. सो इंग्रेडिएंट्स आर द सब्सटेंसेस दैट आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ डिश. एक डिश को बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों का, जिन जिन सब्सटेंसेस की रिक्वायरमेंट होती है उनको कहते हैं इंग्रेडिएंट. फॉर एग्जाम्पल खीर. खीर बनाने के लिए वी नीड राइस, मिल्क, शुगर. ड्राई फ्रूट्स इज़ ऑप्शनल. इसके अलावा हम इलायची उसमें डाल सकते हैं. तो जो भी चीज़ें हम खीर बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑल दीज थिंग्स आर नोन एज इंग्रेडिएंट्स. ओके. इसके अलावा अगर मैं आपको कहूँ कि चपाती
चपाती के इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होंगे? तो चपाती बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? व्हीट फ्लोर चाहिए, ठीक है, गेहूं का आटा चाहिए और पानी चाहिए। हम इन दोनों को मिक्स करके सबसे पहले एक डो तैयार करेंगे और उसी डो से हम चपाती बनाएंगे, ठीक है। तो जो डो प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। वन इज़ wheat flour and second is water. So these are two ingredients that is required to prepare a chapati. Ingredients जैसे food sources हमारे पास दो हैं, one are plants and second are animals. Similarly जो ingredients हैं किसी भी dish को prepare करने के लिए जो substances चाहिए वो भी हमें दो source से मिलते हैं, one are plants and one are animals. Now we are talking about the ingredients of different dishes that we get from plants and animals. As you can see here, I have written two examples. One is of dal and second is of kheer. So let us concentrate on these dishes. First is dal. To prepare dal, we need pulses that we get from plants. We need spices. These also we get from plants. We need oil. ठीक है, oil, if we are using mustard oil, that we also get from plants. If we are using olive oil, that also we get from plants only. If we are using castor oil, coconut oil, any oil we get from plants. Okay, if someone don't want to use oil and if he or she is preferring for ghee to prepare dal, we get ghee from animals. Okay, next example is kheer. To prepare kheer, we need rice, sugar, dry fruits, milk. Here, rice we get from plants, dry fruit also we get from plants, sugar we get from sugarcane plant. So, here also this ingredient also we are getting from plants. ठीक है, तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स खीर के हमें प्लांट से मिल रहे हैं. एंड मिल्क, दिस ingredient we get from animals. Okay, now the next topic is edible parts of a plant. Edible means the parts which are able to eat. Okay, जो हम खा सकते हैं. तो प्लांट्स के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं. फॉर एग्जांपल लीव्स होती हैं, रूट्स होती हैं, स्टेम होती हैं, सीड्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं. तो डिफरेंट प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो हम कंज्यूम कर सकते हैं या हम अपनी डिश प्रिपेयर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं. सो हियर फर्स्ट आर लीव्स. तो ऐसे कौन कौन से प्लांट्स हैं जिनकी हम लीव्स को कंज्यूम कर सकते हैं? हियर आई हैव रिटन टू एग्जांपल. वन इज स्पिनच एंड सेकंड इज मस्टर्ड. स्पिनच मीन्स पालक. पालक की सब्जी बनाते हैं मम्मा. सो हियर leaves of spinach are used to prepare dish. Similarly mustard, sarso, mustard leaves are also used to prepare dishes. Second part of the plant is roots. तो ऐसे कौन कौन से plants हैं जिनकी roots consume होती हैं? Here I have written one example, ginger, अदरक. अदरक जो है वो क्या होती है? एक्चुअली में जिंजर प्लांट की रूट्स होती हैं. ठीक है. नेक्स्ट पार्ट इज स्टेम. पोटैटो. पोटैटो is actually stem of the potato plant. So here potato, stem of potato plant is used to prepare different dishes. potato तो आपको पता है बहुत सारी dishes में use होता है. So next one is
seeds. मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज़ मस्टर्ड. सरसों के बीज भी इस्तेमाल होते हैं, सरसों का तेल भी इस्तेमाल होता है, ठीक है, टू प्रिपेयर डिशेस. इसके अलावा आपने देखा होगा मम्मी कई बार सब्ज़ी बनाती हैं जब, तो उसमें और भी कई सारे तरीके की सीड्स डालती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल धनिए के सीड्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है. उसके अलावा मेथी के सीड्स मम्मा यूज़ करती हैं. तो बहुत सारे सीड्स होते हैं जो कि डिशेस बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं. नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्लांट इज़ फ्लावर्स. दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि बहुत ही कम ऐसे प्लांट्स हैं जिनके फ्लावर्स को यूज़ किया जाता है टू प्रिपेयर डिशेस. पम्पकिन इज़ वन सच एग्जाम्पल.